हेलो ऑल ऑफ यू। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर 2 है। और लाइट चैप्टर क्लास 10th का डिस्कस होगा आफ्टर रमज़ान रमज़ान के बाद जो लाइट चैप्टर डिस्कस होगा। अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रहा। तो एक्सरसाइज 2.1 जो पॉलिनोमियल है उसका कुछ लोग कमेंट किए, यानी बोला गया था कि पॉलिनोमियल का कुछ बताया जाए, यानी 2.1 का मेनली बहुत लड़का बना लिया है एक्सरसाइज 2, और 2.1 नहीं बनाया, मतलब समझ में नहीं आया, ये डाउट है। तो अभी हम क्लियर करने जा रहे हैं। ओनली अभी पूरे यानी 25 तारीख तक यही चलेगा, और 26 तारीख से फिर कंटिन्यू होगा लाइट चैप्टर। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। यहाँ पे ग्राफ आ रहा है पॉलिनोमियल यानी किसी भी डिग्री का हो तो उसमें ग्राफ से पकड़ सकते हैं कितने डिग्री का हो या कुछ भी। मेनली यहाँ पे हमको रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है। फाइंड रूट, कितने रूट हो सकते हैं इसके। तो हम यानी मेरे बताने के बाद आप लोग को सिर्फ देख के इतना तुरंत बता सकते हैं कि कितने रूट हो सकते हैं। ग्राफ कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ग्राफ देख के ये नहीं डरना है कि अरे ये क्या कैसा ग्राफ आ गया, क्या है, नहीं है, डरना नहीं है। यहाँ पे ग्राफ देने का मकसद यहाँ पे पूछ रहा है कि रूट, ओनली रूट। यहाँ पे ग्राफ नहीं पूछ रहा है, यहाँ रूट पूछ रहा है। अब पॉलिनोमियल के कैसे ग्राफ होते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। पहले यहाँ रूट की बात किया जाए, तो यहाँ पे रूट की बात किया जाए तो इसमें कितने रूट हो सकते हैं। गेस एनीवन? चलिए हम बताते हैं। रूट यानी ये ग्राफ का लाइन है, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी कोई भी रैंडमली कहीं भी अगर लाइन खींचा जाए ग्राफ में पॉइंट लेके किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी रैंडमली लिया गया है इस चैप्टर में। तो इस हिसाब से इसका रूट कितना हो सकता है। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा, अगर टच किया या कहीं पे कट करेगा, या कट करेगा कहीं पे भी, तो वहाँ पर उसका अगर एक बार कट किया तो एक रूट हुआ उसका, अगर 2 बार टच करेगा तो 2 रूट हुआ। इस टाइप से यहाँ पे जो हम रूट फाइंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है एक, और इस तरफ जा रहा है ये एक्स, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को इसको काट नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं भी कट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 0 रूट है, रियल रूट, 0 रियल रूट, जो कहिए, ये पहला हुआ। और आगे सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगा। अब ये है सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ से उठ के ऐसे ग्राफ गया, तो इसमें कितनी बार कट किया, गेस एनीवन? एक बार कट किया। वो सिंपल से दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस है, इसके ग्राफ को एक बार यहाँ पे कट किया, यहाँ पे एक बार कट किया है, यानी ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट, तो इसका क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, इसका रियल रूट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, रियल रूट। तो इसमें कितने रियल रूट है, 1। तो सो इस ग्राफ का रियल रूट कितने हुए, 1 हुए। और इतने हो गए, इस ग्राफ के कितने रियल रूट, 1 रूट हुए। नेक्स्ट, अब ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कितने बार कट हो रहा है, गेस कीजिए। कर लिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 रियल रूट है, यहाँ पे 3 रियल रूट। कैसे, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, 3 बार एक्स एक्सिस को टच किया गया। इसका क्या मतलब, यहाँ पे 3 रियल रूट है। इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, यानी कैसे भी ग्राफ हो, ग्राफ को देख के डरना नहीं है।
यहाँ पे ग्राफ सिर्फ जो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ बनाना भी नहीं है, ग्राफ सिर्फ रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ग्राफ सिर्फ रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, इसमें कितने रूट हो सकते हैं? ये कितने बार कट किया है? गेस पहले खुद से बनाया जाए। अगर खुद से नहीं बने तो फिर तो यहाँ पे हम बता ही रहे हैं। अगर खुद से अगर बन जाएगा तो आगे भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर ना बने तो फिर तो हम है उसका समझने की कोशिश किया जाए। तो यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है यहाँ पे। तो इसका क्या हुआ? 2 रियल रूट हुआ इसका, 2 रियल रूट। अब यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 बार यहाँ पे कट कर रहा है। 1 2 3 4। तो इसके रियल रूट कितने हुए? 4 रियल रूट है यहाँ पे। सिंपल से इतना ही लिखना है। एक ही लाइन का आंसर है कि इसके कितने रूट होते हैं। नंबर ऑफ रूट वहाँ पे पूछ रहा है, नंबर ऑफ रूट पूछ रहा है वहाँ पे। तो नंबर ऑफ रूट पूछ रहा है तो सिंपल से मेरा आंसर ये हो जाएगा। और इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। ग्राफ देख के डरना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ देख के डरना नहीं है। ग्राफ में कुछ नहीं है। बहुत लोग होते हैं ग्राफ देख के ही पहले डर जाते हैं, उसका बनता ही नहीं है उनसे क्वेश्चन, फिर बाद में समझाने के बाद भी। हाँ, तो अब यहाँ पे मसला खड़ा है। ये क्वेश्चन कितने रूट हो सकते हैं? फाइंड, गेस एनीवन। यहाँ पे 3 रियल रूट है, 3 रियल रूट है यहाँ पे। अब कैसे? ये टच किया है सिर्फ ऐसे, यहाँ पे ग्राफ आगे से ऐसे हल्का सा टच किया, हल्का सा टच किया। ये एक ही पॉइंट होगा कोई, मान लीजिए 3,2 अगर मान लीजिए तो ये एक ही पॉइंट है। ये रैंडमली कोई नंबर लिया हम, इसको एग्जैक्टली अब डाल मत दीजिएगा। कोई भी यहाँ पे ये नंबर डालना नहीं है। ये एग्जैक्टली जो नाम लिए, एग्जैक्टली ये नहीं लिए, रैंडमली कोई नंबर लिए समझाने के लिए कि अगर ये पॉइंट है तो 3,2 ही होगा। ये एक पॉइंट या कोई भी पॉइंट हुआ, x, y ले लीजिए, एक ही पॉइंट होगा। x, y सही है, कोई एक ही पॉइंट होगा यहाँ पे, 10 पॉइंट नहीं हो सकता है। तो 1 2 3 3 रियल रूट है यहाँ पे। ओके, और पॉलिनोमियल के ग्राफ पैराबोला जाता है, इस टाइप का कुछ। इसके 2 रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक के, पॉलिनोमियल के नहीं, क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट होते हैं, 1 2। अब यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है। हम दोनों को एक में बना दिए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसी कारण। ये एक ग्राफ अलग ग्राफ है, ये एक अलग ग्राफ है। इसमें देखिए 2 रियल रूट है। एक और एग्जांपल में से अलग से बताते हैं आप लोग। अब कोई गारंटी नहीं है कि मान लोगे। ये देखो, यहाँ पे एक ही बार टच किया है, तो यहाँ पे भी 2 रियल रूट है, यानी कि d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, ये सब बनाता था फंडा, वो इसी ग्राफ से था। और मेनली याद रखना है कि क्वाड्रेटिक का जो आता है ग्राफ, वो पैराबोला आता है, पैराबोला होता है, आता नहीं है। पैराबोला ऐसा कुछ होता है, यानी कि यू शेप। वो यू शेप किसी टाइप का भी हो सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। वो आगे और अच्छे से डिस्कशन होगा क्वाड्रेटिक चैप्टर में। बस इतना थोड़ा मोड़ा बता दिए। ये एक्चुअली d इक्वल टू 0 का ग्राफ है, d लेस देन 0 का ग्राफ है। ओके, दैट्स ऑल राइट। नेक्स्ट चैप्टर में बात किया जाए।